जनता के पेट पर मारो ताकि वो देश के बारे में बोलना बंद कर देगा। और मेरा ठीक उल्टा है, जनता का पेट भर दो ताकि वो देश के बारे में के भेष में कई रावण घूम रहे होंगे, सोना का हिरण भी देंगे। फिर आगे क्या होता है आपको भी पता है। मेरे पास स्वरोजगार की योजना है जो आप आज से कल से इलेक्शन खत्म होने के बाद से ही हम शुरू कर सकते हैं। दर्शकों, 6 नवंबर को मतदान है, समय काफी कम है, जिसको लेकर के प्रत्याशी जो कि जनसंपर्क अभियान काफी तेज कर चुके हैं। माहौल पूरी गर्म है, हर जगह सभा लग रही है, अपने अपने जीत के दावेदारी कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं और जीत का ताल ठोक रहे हैं। वहीं इस वक्त मैं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हूं, जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी संजीत कुमार झा है, जो कि यह भी कुढ़नी से ताल ठोक रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के आगे जाएंगे, क्या कुछ विकास का इनका मुद्दा रहेगा और क्या एजेंडा रहेगा। बहुत बहुत स्वागत। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी आप बताएंगे, समय काफी कम है और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आप निर्दलीय प्रत्याशी, आप कैसे कहाँ देख रहे हैं अपने आप को और पूरा अपने बारे में पहले डिटेल्स बताएं। मेरा नाम संजीत कुमार झा है और मैं कुढ़नी विधानसभा 93 से विधायक के उम्मीदवार पर खड़ा हूँ, जैसा कि आप बता रहे हैं। अब रही बात आपकी, आप बता रहे हैं समय कम है। देखिए, परिवर्तन के लिए कोई समय नहीं होता। बहुत ज्यादा समय भी आज तक इतने सालों से बहुत सारे नेता लोग आए, कभी परिवर्तन नहीं कर पाए। परिवर्तन के लिए एक क्षण ही काफी है। जिस समय हमारी जनता, लगातार हम आपके माध्यम से और सभी लोगों के माध्यम से हम बता रहे जनता को कि हमारे अंदर क्या क्या है, सारा चीज से पहले भी आपके द्वारा भी वीडियो में बताया हमने। परिवर्तन करने के लिए मात्र बटन दबाने का ही दे रहा हूँ, बटन दबाने में मात्र 1 मिनट भी नहीं लगता। ये आपका परिवर्तन का समय, आपका जैसा बोले कि बहुत कम है। जनसंपर्क के लिए कम हो सकता है लेकिन परिवर्तन के लिए कम नहीं। कैसे, किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? देखिए, हमारा तो मुद्दा शुरू से ही रहा है कि स्वरोजगार, जो भी हमारे भाई बंधु चूंकि अभी तक के जितने भी नेतागण जो भी लोग हैं वो कैसी राजनीति करते हैं, तो कहते हैं कि जनता के पेट पर मारो ताकि वो देश के बारे में बोलना बंद कर देगा। और मेरा ठीक उल्टा है, जनता का पेट भर दो ताकि वो देश के बारे में बोलने लगे। और संजोग की बात देखिए, इलेक्शन कमीशन और ऊपर वाले ने भी संजोग से हमें गैस सिलेंडर का ही चुनाव चिन्ह दिया है, जिससे खाना बनता है, हर घर में होता है और हर घर में हम भी रहेंगे अगली बार से। अच्छा, तो कहने का मतलब स्वराज योजना आपका ये प्लान है? जी जी बिल्कुल। करने का कुछ नया प्लान आपने सोचा है? नहीं, स्वरोजगार योजना इसीलिए कि अभी तक तो आप बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के बातें आपने सुने होंगे जो सरकार में है भी नहीं भी है, या जितने बहुत पुराने लोग हैं उन सभी ने बताया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ हम अभी लगा नहीं सकते हो, क्योंकि हम और लोगों के जैसे नहीं बता सकते कि हम ये करेंगे वो करेंगे जैसे सब लोग बोलते हैं। अब कहाँ से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये तो उनका लोग जाने। बोलने को तो अभी आप खुद भी जनता ही विश्लेषण करती है कि वो लोग अपने हिम्मत से ज्यादा बोल देते हैं, जो उनको समझ में नहीं आता, खुद बोलने वाले को समझ में नहीं आता। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से अपने जनता को बताना चाहता हूँ कि अभी चुनाव का समय है। इसमें तो सभी लोग बोलते हैं, साधु के भेष में कई रावण घूम रहे होंगे, सोना का हिरण भी देंगे। फिर आगे क्या होता है आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन मैं अपनी जनता से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास स्वरोजगार की योजना है जो आप आज से कल से इलेक्शन खत्म होने के बाद से ही हम शुरू कर सकते हैं। और उसमें स्वरोजगार की जो योजना है आपकी, ये प्लान आपके मन में विचार किस तरह से करते हैं? देखिए, ये जेनेटिक, ये लोगों का तकलीफ समझना, लोगों का दुख दर्द समझना, ये जेनेटिक होता है, ये बना नहीं सकते किसी के बारे में। और शिक्षा को किस तरह से देख रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था को? शिक्षा का सही है व्यवस्था? शिक्षा का व्यवस्था तो सब सही चल रहा है, जैसे लोग पढ़ रहे हैं। अगर अशिक्षित भी है तो उन लोगों को भी मोबाइल के माध्यम से हर लोग पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। शिक्षा में आप डेवलप नहीं करेंगे पूरे सही आपके नजरों में? देखिए, शिक्षा हमारे लेवल से ऊपर की बात है। जब हम उस टाइप में आ जाएंगे जो पूरे बिहार और पूरे देश को चलाएंगे, तब आप हमें ये पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। हमें तो अभी जनता का पेट भरना है, जो जरूरत जनता की रोजगार के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनका पेट भरने के लिए आपका प्लानिंग यही है। देखिए, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जब जाता हूँ जनसंपर्क में
तो बहुत सारे चुटभइये नेते होते हैं जो कहते हैं हमारे पास 500 वोट है, 400 वोट है, हमें पर वोट 500 रुपए के हिसाब से दीजिए, हम आपको वोट दिलवा देंगे। तो मैं वहाँ कुछ नहीं बोलता, मुझे अंदर से तकलीफ होती है। ये तकलीफ होती है कि बताइए ये अकेला आदमी कितने लोगों का व्यवहार, रोजगार खत्म कर रहा है। दूसरी बात, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि 500 लेके कोई भी पब्लिक अगर किसी को वोट देता है तो 500 5 साल में मिलता है। उसको अगर 100 1 साल में करेंगे तो 100 रुपया आएगा। अगर उसको हम लोग क्योंकि दैनिक मजदूर है, रोज का हिसाब करते हैं, तो अगर रोज का हिसाब करते हैं तो 25 पैसा आता है। अब आप बताइए, एक बहुत पुराना कहावत है, मुहावरा है कि जब आपस में एक दो झगड़ते हैं तो कहते हैं कि तुम क्या बोलेगा, तुम्हारा औकात चवन्नी भी नहीं। यानी जो जनता 500 लेके वोट देती है, मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ कि वो उनका वैल्यू बड़े बड़े जन नेता 25 पैसे का लगा रहा है। ठीक उसके विपरीत मैं उनको क्या बता रहा हूँ कि मैं आपको घर में स्वरोजगार दूंगा, 100 200 500 जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप कमाएंगे। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, जनता भी आप कंपेयर जनता के बीच जा रहे हैं, आप गए भी हैं, जनसंपर्क आप चला रहे हैं, देख रहे हैं, समय काफी कम है। जैसा मैं फिर से आपको रिपीट करूँ यह बात, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता का साथ आपको मिल रहा है, जनता का सपोर्ट आपको कितना तरीके से? देखिए, स्टूडेंट जन, विधानसभा क्षेत्र जनता को जनता हमारी बहुत ही होशियार है, इससे पहले भी हम आपको बोल चुके हैं, वो दिल की भाषा समझती है। और एक चीज और आप बताइए, अभी से पहले इलेक्शन में ही जात पात आता है। कभी भी देखेंगे तो नेता लोग ही आके कहते हैं कि ये फलाना जाति है, ये मेरा है, ये है। जातीय समीकरण को आपके नजर में क्या है? मैं आप कैसे पार्टी देखते हैं? पार्टी और जाति ये दोनों का दुश्मन हूँ। पार्टी पार्टी क्या करती है, जाति बनाती है। क्यों? अगर पार्टी जाति नहीं बनाती तो इलेक्शन में जात पात नहीं आता। अभी हम हैं, आप है, जनता है, सब लोग है, ये सबको पता है कि वोट से पहले किसी के यहाँ कोई शादी ब्याह हुआ तो वहाँ सभी लोग जाके खाते हैं। जैसा कि आप भी जानते होंगे, आप भी यहीं के मेंबर है, हर लोग अपने घर पर बुलाते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं और सब लोग एक साथ खाते हैं। लेकिन सिर्फ वोट के समय ही वो लोग जात में बांट देते हैं। तो ये हमारा मानना है कि इस बार जाति का भी खात्मा होना तय है। चलिए, अब आते हैं हम मूलभूत समस्या, जो कि कुंडली विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत समस्या आपको क्या दिखा? देखिए, आप इससे पहले भी एक बार हमसे सवाल किए थे गोबर सही के बारे में, जहाँ तक हमें याद है। अगर जनता हमें जीत दिला देती है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो नेताजी हारेंगे ना, वो खुद ब खुद जाके तुरंत बनाना चालू कर देंगे, क्योंकि अगली बार उनको जीतना है। किसी को भी ठेस लगना जरूरी है, बस यही कहेंगे। सब जनता, सारा नेता एक्टिव हो जाएंगे, फिर हर आदमी को समझाना जरूरी है। और मैं आपके माध्यम से जनता को भी बोलना चाहता हूँ और सरकार को भी बोलना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन जो 5 साल का हो रहा है ना, ये बहुत गलत है। इसको 2 साल पे लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता ज्यादा बार न ठगा जाए। 5 साल तक ठगने का मतलब समझ रहे? आप ठगने की बात कर रहे हैं, तो जनता कैसे विश्वास कर ले कि इस बार भी वो ठगा नहीं रही है? ये कैसे कह सकते हाँ हैं बिल्कुल, ये आपका कहना सही है। विश्वास किसी न किसी पे करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, जनता सबको भी पता है कि आप हमें वोट देते हैं, मैं अपने पद पे आता हूँ, तो आपके वोट से मिलने वाला जो भी चीज है मैं उसे नहीं ले रहा हूँ। अगर हमें पेमेंट मिलता है, मैं जनता को प्रत्येक महीने प्रत्येक पंचायत में अपना पूरा पेमेंट दे रहा हूँ। मैं पेंशन पूरा दे रहा हूँ जनता लोगों को। जब तक पेंशन तब तक नहीं लूंगा जब तक कि पूरी जनता को मैं पेंशन न दिलवा पाऊं। अब बताइए, सारे कर्मचारी लोगों का पेंशन खत्म और नेताजी अपने लिए भर लिए। जो जनप्रतिनिधि है उनका काम है जनता के बारे में सोचना, ना कि खुद के बारे में सोचना। ये सिस्टम उल्टा हो चुका है। जनता राजा है, ये हम लोग उसका परिभाषा बदल चुके हैं। क्या पार्किंग को लेकर के सारा जो इधर जितना भी जैसे कि रोड वगैरह का इधर से क्या जो सीन है, देखिए ये सब को लेकर के देखिए गड्ढे, रास्ते, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे समस्या है हमको नदी में। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि जब सारी जनता स्वरोजगार में अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो कोई रोड पे घूमने जाएगा ही नहीं, तो पार्किंग कहाँ से बचा, ना जाम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। सारे सबसे इधर बहुत डस्ट भी बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं आपको यही चीज मैं बता रहा हूँ। अभी से पहले ऐसा नेताजी लोगों का सोचना होता था कि जनता के पेट पे मारो ताकि वो देश के बारे में सोचना बंद कर दे।
और हम क्या कर रहे हैं, पहले जनता के पेट को भर रहे हैं ताकि वो देश के बारे में सोचना। जो आप पूछ रहे हैं कि गड्ढा, रोड, पार्किंग, जैसे ही हमारी जनता का पेट भरेगा ना, वो तुरंत वो सब पूछने लगेगा और मांगने लगेगा। जनता भी सुन रही है, देख रही है, क्या संदेश है आप? देखिए, मैं संजीत कुमार झा, अब बहुत ज़्यादा तो मैं आपको विश्वास दिला नहीं सकता, लेकिन मैं जो भी आपको कह रहा हूँ, आप अगर चाहते हैं कि हम आपको स्टाम्प पेपर में ही ये चीज़ लिख के दे रहा हूँ कि मैं कभी नहीं बदलूँगा, ये मेरे अंदर है, खून की बात है। मैं आप लोगों को हमेशा ऊपर करना चाहता हूँ, हमेशा अपने से ऊपर रहना चाहता हूँ, ताकि आपकी शिकायत सरकार से होती है कि ये चीज़ हमें दीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि मैं आपके अगर नीचे रहूँगा, तो मैं आपको हमेशा ऊपर उठने के लिए बोलता रहूँगा, आपसे हमेशा कहता रहूँगा। क्यों? क्योंकि आपके कारण मैं नीचे हो रहा। चलिए, ये है संजीत कुमार झा, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से प्राउड के साथ अपनी बातों को पेश किया है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से यह काफी मजबूती से विश्वास जता रहे, जनता के ऊपर काफी समर्थन, जनता का इनको साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और इनका कहना यही है कि मुझे चुनाव चिन्ह भी गैस सिलेंडर मिले, तो गैस सिलेंडर इसलिए मुझे मिला है कि ताकि मैं जनता का पेट भर सकूं, और जनता का पेट भरेगा तो सरकार, आप समझ रहे हैं आगे इनकी बात, मैं क्या बोलूं दूसरी बात। तो यही सारी चीजों को लेकर के हम संजीत झा से अभी बात किए हैं। आगे चुनाव परिणाम भी बताएगा कि किसके सर पे जीत का ताज जाएगा। और बने रहिएगा निशा सिंह के साथ, क्योंकि हर चुनावी खबर से हम आपको लगातार अपडेट करते रह रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद।